आज क्या पढ़ना है हमको? टेंस पढ़ना है। इससे पहले पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ब्स की फॉर्म पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आज हमको क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। देखो काल के बारे में बात की जाती है तो काल कितने प्रकार के होते हैं और काल के उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें आज हमको डिटेल में पढ़नी है। तो पहला अगर काल की बात किया जाए तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला बोला जाता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जिस काल में हम चल रहे हैं। अभी जो क्लास तुम लोग की चल रही है इसको क्या बोला जाएगा? वर्तमान काल, ठीक है। तुम जो खा पी रहे हो वो सारी चीजें क्या होती है? वर्तमान काल। और भूतकाल किसको बोला जाता है? यानी कि जो पीछे की कक्षाएं जैसे पढ़े कल परसों जो तुम लोग पढ़ चुके हो तो क्या होता है? हमारा भूतकाल है। आज की डेट में क्या है? भूतकाल। और जो कल यानी कि जो अगला शनिवार आने वाला है या नया साल आने वाला है, ये तो क्या चीजें हैं? जो आने वाली चीजें उसको क्या बोला जाता है? भविष्य काल, ठीक है, यानी कि फ्यूचर। अब देखो इसको ये सारी चीजें लिखी जाती है। पहला क्या हमारा? पहला टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लिखना शुरू करो सभी बच्चे। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा क्या हमारा? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? भूतकाल को। तीसरा हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य का। इतना हो गया? अब देखो एक टेंस के उसके 4 सब टेंस होते हैं, ठीक है, सब टाइप्स होते हैं। जैसे एक टाइप्स के कितने सब टाइप्स होते हैं? 4 सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। इतना लिख लो। फिर इसके बाद बताया जा रहा है पहला हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक हो गया। चलो आगे देखो। अब लिखो सब टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के जितने भी हैं सब जितने प्रकार हैं वो सारी चीजें पढ़ना है हमको। तो पहला सब टाइप्स ऑफ, यानी कि हमको पहला क्या पढ़ना है? प्रेजेंट टेंस ना। प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस होते हैं ये सारी चीजें आज हमको जाननी है। तो पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस के कितने सब पार्ट्स होते हैं अब वो हमको पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या सब पार्ट्स होता है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बोला जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये सारी चीजें देखो। पहला क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके तो हमको क्या पढ़ना है? प्रेजेंट का तो हो गया। दूसरा टेंस हमारा क्या था? पास्ट, ठीक है ना।
पहला हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट है, दूसरा क्या हमारा पास्ट है। ठीक है, इतना लिख लो पहले। नहीं वो तो अभी जब हम टेंस बनाएंगे तब उसका यूज होगा, जब जो अब की मैं फॉर्म बताया था उसमें से लिख लेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखो, अब हमको किसका लिखना है, पास्ट का लिखना है। अब हमको जो सारी चीजें, देखो मैं सारी चीजें नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें, अब जो सारी चीजें हैं वो सेम रहेगा, बस हमको प्रेजेंट की जगह क्या करना है, पास्ट करना है। ठीक है ना, तो तुम सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंट की चीजें मिटाऊंगा, बाकी यहाँ मैं पास्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे पास्ट टेंस का जितना सब पार्ट है वो सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि भूतकाल के जितने भी प्रकार होते हैं, एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो ठीक है, 3 टेंस है हमारा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पर फ्यूचर है, तो चारों का मिला, तीनों का मिला कितना हो जाएगा, 12 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, लिख लो सारी चीजें। उमेश, अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ये सारी चीजें मिटा देना जैसे। फिर हमको क्या लिखना है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस। तीसरा टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के जितने भी सब पार्ट्स हैं सब सेम है। ठीक है ना, सारे टेंस के जितने भी सब पार्ट है सब सेम है, बस आगे का नाम उनका बदल जाएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, पास्ट की जगह फ्यूचर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख दो फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ऊपर से रुका जाता है। अब ये सारी चीजें हो गई, हमारा सब पार्ट्स हो गया। ठीक है, सब पार्ट्स अगर हम मिलाएं तो तीनों टेंस के कितने हो जाएंगे, 12, यानी कि 12 सब पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहचान। अब हमको मतलब पहचान का मतलब ये होता है कि पहचानेंगे हम कि कौन सा टेंस कौन है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब उसकी जब हम पहचान लिखेंगे तभी हमको समझ में आएगा ना कि ये टेंस कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तब हमको देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है, पहले तो हम देखेंगे कि टेंस किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम पहचान लिखेंगे। ठीक, फिर जो कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, कौन सा फॉर्म यूज नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखो, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जैसे कि मैं, तुम, नाम जितने भी होते हैं, चाहे नेम हो, जैसे कि मैं, आई, मी, यू, दे, रमेश, सुरेश, आदित्य, मयांश, अंश, सालू, श्वेता, नंदनी, सब क्या है, सब किस में आएंगे, सब्जेक्ट में आएंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब ये होता है कि जो कर्म करता है उसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ये सारी चीजें तुम लोग को ध्यान में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। फिर प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, अब वो चीजें लिखनी है हमको। ठीक, जैसे जो टेंस बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, आई हो गया, वी हो गया, मी हो गया, दे हो गया, यू हो गया। ठीक, ये सारी चीजें लिखोगे। फिर उसके बाद देखो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब, यानी कि जो क्रिया करते हैं, जो कर्म करते हैं हम, वो चीजें लिखनी है, वर्ब। ठीक है, क्या लिखोगे, वर्ब। अब वर्ब के बाद हमको देखो क्या चीजें लिखनी है, अब क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमको लिखनी है। वर्ब के बाद क्या आता है, बताओ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारी ये 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है कर्म। ठीक, ऑब्जेक्ट जानते ही हो क्या होता है, जो कर्म हम कर रहे हैं, जैसे में खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, नहीं जब मैं बताए ये सारी चीजें बताए, जैसे खेलना कूदना, ये कर्म ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा।
ठीक है। ये सब किस में आएगा? वर्ब में आएगा। जैसे कि जैसे वर्ब, जैसे रीडिंग हो गया, ईटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? वर्ब में आएगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? स्कूल है। ठीक है। मैं मोहम्मदाबाद जा रहा हूँ, तो मोहम्मदाबाद क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस मतलब डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं, जिस डेस्टिनेशन जाने के लिए जो कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा है? जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी बेसिक चीज़ें। अगर बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाओगे फिर तुमको आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है। अब पहचान देखो, ये तो हो गया इसको बनाने का रूल, किस तरीके से हम बनाएंगे। अब इसकी पहचान क्या आती है? जो हमारा प्रेजेंट, किसकी पहचान हमको देखनी है? यहाँ पे तो मैं लिखना भूल गया, सॉरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान है, ये सारी चीजें। ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। अब इस यहाँ पे हमको क्या लिखना है? पहचान। ठीक है। पहचान में हम बात करें तो देखो, जैसे कि वर्तमान काल में अधिकतर करके मैं स्कूल जाता हूँ, आदित्य खेलता है, मयांश फुटबॉल खेलता है। ठीक है। सालू क्या खाना बनाती है? ठीक है। बनाते हैं, बनाती है, इस जो जहाँ पे तय आता है, ठीक, किसका पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होगी। अब इसमें देखो क्या है? ता है। ठीक है। ये पहचान में लिख रहा हूँ। ठीक है। ते है, टी है। टी किसके लिए आता है? अक्सर करके लड़कियों के लिए आता है। जैसे कि मयांश स्कूल जाता है। ठीक है। तो जाता का मतलब लड़का है। ठीक है। और ते का मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, खेलते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं का मतलब एक से ज़्यादा लोग हो गए। ठीक है। ता और ते ये सिंगल लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है। अब इसमें देखो जो ते है, इसमें न तो इसमें लड़का का पता लगेगा, न तो लड़की का पता लगेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें ग्रुप में जो लोग कर्म करते हैं उसमें न तो लड़का का पता लगता है, ना लड़कियों का पता लगता है। ठीक। ये हमारा पहचान क्या हो गया? ता है, ते है, ती है। ठीक, समझ में आया? सर पहचान का सर है सब्जेक्ट। पहचान का क्या होता है? इंट्रोडक्शन, इंट्रो। ठीक है ना? इसकी इंग्लिश अगर हम लिखें तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इंट्रो हो जाएगी। ठीक। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है? क्रिया का। अब देखो क्रिया जैसे हमारा क्या है? कर्म। अब कर्म में हमको अब इसमें क्या जोड़ना है, क्या नहीं जोड़ना होता है, ये सारी चीजें देखनी है। देखो क्या लिखा है क्रिया में? क्रिया में ई या ई एस को जोड़ देते हैं। ठीक है। हो गया इतना? सर क्रिया किसका है? क्रिया ये वर्ब से होता है। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो, अगर सब्जेक्ट, आराम से, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो, ठीक है, ठीक है ना? अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम लोग को समझाऊं तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखना है हमको? आदित्य स्कूल जाता है। पहले हम हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे? आदित्य स्कूल जाता है। ठीक है ना? हमारा क्या हो गया? आदित्य स्कूल जाता है। ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? क्रिया में ई या ई एस को जोड़ देते हैं अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो। ठीक है ना? क्या जोड़ेंगे? हाँ, यस या ई एस। ठीक है।
क्रिया में यस या ईएस को जोड़ देते हैं अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो। ठीक, आदित्य स्कूल जाता है, इंग्लिश क्या होगी इसकी, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक क्रिया होगी, ठीक है, क्रिया कर्म, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आदित्य है, ठीक है ना, पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, आदित्य, ठीक। कर्म क्रिया हमारा क्या है, जाता है, यानी कि आदित्य स्कूल जाता है, आदित्य गोज टू स्कूल, ठीक है। अब देखो गोज क्यों लगा है, ई एस क्यों जोड़ा गया है, ई एस का प्रयोग क्यों किया गया है, ई एस का प्रयोग इसलिए किया गया है, क्रिया में यस या ई एस का जोड़ देते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो। यहाँ पे एक वचन का मतलब आदित्य सिर्फ सिंगल पर्सन है, ठीक है ना। जब सिंगल पर्सन आदित्य है इसलिए यहाँ पे देखो जो हमारा वर्ब है उस वर्ब में हम क्या कर दिए हैं, ई यस को जोड़ दिए हैं, यानी कि गो होता है ना, जाना का मतलब क्या होता है, गो होता है, तो गो में हम ई यस को जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, गोज हो गया। आदित्य गोज टू स्कूल, आदित्य कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। जितना लिख लो, बाकी हम कल पढ़ेंगे।